हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, बहुत बड़ा मुद्दा जो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी स्तर से बाहर कर दिया है। इसमें मैंने कल भी वीडियो बनाया था जिस पर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कैसे नहीं पीआरटी में बीटीसी को रहना चाहिए, बीएड वालों को बाहर निकाल देना चाहिए, बीएड वालों के लिए टीजीटी है, पीजीटी है, जूनियर है, बहुत सारे, हमारे लिए तो सिर्फ प्राइमरी वाला है। लेकिन बात वो नहीं है, मेरे लिए तो दोनों समान है। अब इस वाली बात में मैं आपको थोड़ा आज बहुत अच्छे तरीके से समझाने पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस लेवल तक जा सकता है और यूपी और बिहार के तर्ज पर हम कैसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि आज बीएड वालों के लिए जो बीएड धारक हैं उन्होंने 13 अगस्त यानी आज 10 बजे प्रयागराज में एक महाअभियान धरना शुरू कर दिया है आज 10 बजे, और उसका किया है बी नीड्स ऑर्डिनेंस फॉर बीएड, यानी बीएड को प्राइमरी में शामिल करो। और उसके लिए वो एक महाअध्यादेश लेके आ रहे हैं। वो क्या लेके आ रहे हैं? एक महाअध्यादेश ला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए महाअध्यादेश लेकर आइए, महाअध्यादेश लेकर आइए जिसमें बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया है, जिसमें एनसीटी और MHRD। अब इस वाले पूरे मुद्दे को हम बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या बीएड सच में बाहर हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि जो कोर्ट का निर्णय आया उसको लेकर बीटीसी वाले बहुत खुश हैं, लेकिन बीएड वाले बहुत दुखी हैं। और बीएड वाले जहां तक कुछ बच्चों तो सुसाइड करने की भी सोच रहे हैं, जो आप साइड में देख रहे हो तो इनके कमेंट भी आपको देख रहे हैं, उन्होंने कैसे कैसे कमेंट कर दिए। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं बीपीएससी। देखो, ये वाली बात कल मैंने आपको बताई थी कि बीएड को बाहर कर दिया गया और बीटीसी को अंदर कर लिया, लेकिन हम इस वाली बात को पूरी तरीके से समझेंगे बिहार से लेकर। अब बीपीएससी के चेयरमैन है, बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद ने बाकायदा पूरे तरीके से मना कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अतुल प्रसाद ने बीपीएससी यानी बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई है, समझना, बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई है 80,000 शिक्षक भर्ती जो आई है, आप समझना कितनी आई है, 80,000 वैकेंसी आई है वहां पर। और उस पर उन्होंने बाकायदा पूरे तरीके से मना कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, जो उन्होंने ये वाली नियमावली जो रद्द की है 30 मई 2018 वाली जो नियमावली रद्द की है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए, बिल्कुल रद्द कर दिया गया है, उसको उन्होंने नकार दिया है। उन्होंने ये वाली बात बोली है कि हम उस वाले फैसले से खुश नहीं है। वो उन्होंने फैसला सुनाया, लेकिन एनसीटी ने गाइडलाइन जारी की है। किसने गाइडलाइन जारी की है? मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वाली बात जो बिहार के चेयरमैन है उन्होंने ये वाली बात बोली है कि हमारी शिक्षक भर्ती पर बीएड और बीटीसी दोनों एलिजिबल है जब तक एनसीटी की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। इसी की तर्ज पर उन्होंने ये वाली बात बोली है। चेयरमैन अतुल प्रसाद है जो, उन्होंने ये वाली बात बोली है कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीएड और बीटीसी जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जब तक एनसीटी कोई अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती। ये वाली बात अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के रिटायर्ड आईएएस चेयरमैन है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बता दिया। और इसी को लेकर आपने देखा होगा बहुत से अखबार में ये वाली बात आई है, केबीएस से, एमपी से और सीटेट से इनको बीएड वालों को बाहर कर देगा। ये एक खबर आई है, अभी कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी नहीं हुआ। आपने देखा, आपके अखबार में आपने पढ़ा होगा कि एमपी से, केवीएस से, इनसे और सीटेट का जो प्रमाण पत्र बीएड वाला जो प्रमाण पत्र है वो वाला ये बता रहे कि रद्द कर दिया। ये एक खबर फैलाई जा रही है, कौन से को आदेश के आधार पर? वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह खबर फैलाई जा रही है कि अब केवीएस से भी बाहर निकल जाएंगे, एमपी से भी बाहर निकल जाएंगे और सीटेट के प्रमाण पत्र में। लेकिन ऐसा नहीं है। यह सब निर्धारित तब होगा जब तक एनसीटी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाएगा, तब तक आप बेफिक्र रहिए। अब इसके बाद बीपीएससी बिल्कुल क्लियर हो गया। बीपीएससी ने बिल्कुल तरीके से मना कर दिया कि हमारे यहां पर बीएड बाहर नहीं जाएगा जब तक एनसीटी कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर दी थी। और ये वाली बात मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि कल वाले वीडियो में ये वाली बात बताई थी कि भाई गाइडलाइन जो होती है टीचर बनने की वो एनसीटी तैयार करती है। अब बीपीएससी का आपने पूरा समझ लिया। आज बिहार के अखबार में भी देखेंगे, साइड में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि बिहार में देखो साइड में लिख रहा है कि शिक्षक बनने के लिए उन्होंने पूरी तरह से मना बता दिया है कि हमारे यहाँ पर बीएड एलिजिबल है जब तक एनसीटी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो जाती। क्लियर है? और एक साइड में आप ये भी देख रहे होंगे कि पटना का जो अखबार है उसमें भी देखा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तैयार करती है शिक्षक बनने की योग्यता।
अब हम चलते हैं यूपी पर। अब यूपी पर आना, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली। अब चलते हैं हम यूपी पर। अब ये यूपी वाले जितने भी छात्र हैं, इन छात्र ने आज धरना प्रदर्शन किया 13 अगस्त यानी आज 10 बजे। जितने भी बीएड वाले वो सब पहुंचकर बीएड वालों का मतलब मनोबल बढ़ाएं, जिससे उनको भी जीत मिल सके, क्योंकि बीएड और बीटी दोनों भाई बहन। कुछ लोगों के दिमाग में ये जहन आया हुआ कि नहीं बीएड वालों को बाहर निकल, ऐसा कुछ नहीं भाई, वो भी आपके भाई दोस्त ही, भाई बंधु हैं। अब 30 मई 2018 की सूचना रद्द कर दी, लेकिन इसके साइड में अगर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा तो उन्होंने बाकायदा एक वाली बात बोली है कि 30 मई 2018 की सूचना रद्द है, लेकिन उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में 6 मंथ का विशेष ट्रेनिंग कोर्स करके उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया है। मैंने कल भी ये वाली बात बताई थी कि जो 6 मंथ का जो कोर्स है उसका नाम क्या है, ब्रिज कोर्स। और आप ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा कि ब्रिज कोर्स एनसीटी और एमएचआरडी जो अध्यादेश की बात कर रहे हैं, बीएड वाले जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इसी का संशोधन लेके आएंगे। आप ये मन सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। अब ये अध्यादेश लाने की किससे बात कर रहे हैं, तो एनसीटी और एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एनसीटी गाइडलाइन जारी करती है, ये दोबारा से इस 6 मंथ के कोर्स को लेकर आएगी और दोबारा से बीएड वालों को शामिल करेगी। क्योंकि मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, ये वाली बात मैं फिर भी बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन कर सकता नहीं है। एनसीटी गाइडलाइन जारी की, वो अपना सिर्फ फैसला सुना सकता है। अब जो केस पड़े हुए थे, जो केस लड़ रहे थे बीएड और बीटीसी वाले, वो उनके बीच में उन्होंने फैसला सुनाया है। लेकिन अब जो फैसला आएगा वो एनसीटी और सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट के बीच में आएगा, क्योंकि एनसीटी अपनी गाइडलाइन जारी करेगी और गाइडलाइन जारी करने के बाद वो ये वाली बात रखेगी, अध्यादेश ये वाली बात जारी रखेगा कि हम 6 मंथ का कोर्स कराएंगे। अगर बीएड वाले बच्चे जितने भी हैं उनको हम 6 मंथ का कोर्स करा देंगे, जिसको ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है। जब वो 6 मंथ का कोर्स कर लेंगे तो वो प्राइमरी में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और यही अध्यादेश की मांग हो रही है इस 13 अगस्त आज यानी 10 बजे प्रयागराज में। वी नीड ऑर्डिनेंस बीएड इन पीआरटी, यानी वी वांट पीआरटी इन बीएड, यानी बीएड को प्राइमरी में शामिल करो। और ये देखना शामिल भी होगा, अब परेशान मत होइए, बस आप अपनी तैयारी जारी रखते रहिए, क्योंकि मनोबल नहीं तोड़ना है। और ये जो एमपी और केवीएस और सीटेट के प्रमाण पत्र रोक दिए, ये एक झूठी अफवाह है। जब तक एनसीटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, न बीपीएससी से आप बाहर निकलेंगे न यूपी से आप बाहर निकलेंगे। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद बीटीसी वाले खुशियां मना रहे हैं, बीएड वाले शोक मना रहे हैं। लेकिन जब तक खुशी और शोक नहीं बनाना चाहिए, जब तक एनसीटी के कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो जाती, क्योंकि एनसीटी आपको टीचर बनने का मौका देती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। और एनसीटी और एमएचआरडी का अध्यादेश आना जरूरी है, और वो आएगा 6 मंथ के कोर्स को लेकर। क्योंकि भाई टीचर बनने के लिए एक बार आप 69,000 में 69,000 में बीएड वालों को लो, उसके बाद उसमें हटा दो, ऐसा एनसीटी कभी नहीं कर सकती। वो अध्यादेश लाएगी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर उस अध्यादेश को जारी करेगी। इससे पहले 2 बार भी एनसीटी अध्यादेश जारी ला सकी है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया होगा, ये वाली बात मुझे अच्छे से याद है।